अगर हमने सतगुरु की केवल ये बातें मान ली, इनको ध्यान में लिया, तो फिर देखना चमत्कार। साध संगत जी, चाहे हम कितना समय भी नाम का सिमरन करते रहें, चाहे चौबीसों घंटों में 3 बार सिमरन पर बैठ जाएं, चाहे 4 बार सिमरन पर बैठ जाएं, मगर हमारी एक बात याद रखना कि बिना शब्द धुन सुने और बिना शब्द का प्रकाश देखे हमारा सिमरन पूरा नहीं होता। क्योंकि सिमरन और ध्यान के द्वारा ही ये धुन उत्पन्न होती है, और ये शब्द धुन सुनना कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, मगर हमने इनको कठिन समझ रखा है और कठिन बना रखा है कि पता नहीं कब धुन सुनाई देगी, पता नहीं सुनाई देगी भी कि या नहीं देगी। तो हमारे ऐसे विचार हैं, इन विचारों के कारण ही हमारे लिए शब्द धुन सुनना बहुत ही कठिन बना हुआ है। इन विचारों ने हमारे लिए शब्द धुन सुनना बहुत मुश्किल बना दिया है। हमारे ऐसे विचारों के कारण ही हम शब्द धुन नहीं सुन पाते, और हम कहते हैं कि हम शब्द धुन सुन सकते हैं, शब्द का प्रकाश भी देख सकते हैं, और वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। हमें केवल ये कार्य करने हैं, और अगर हम इन्हें सही तरह से करते हैं तो हम शब्द धुन सुन भी पाएंगे और शब्द का प्रकाश देख भी पाएंगे। अब जैसे कई लोग हैं जो कहते रहते हैं कि भाई हमें नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, और हम नाम के सिमरन को समय भी देते हैं, नाम का सिमरन भी हम करते हैं और करते आ रहे हैं। तो भाई वो लोग जरा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, और अगर इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए तो उनके लिए ये शब्द धुन सुनना और शब्द का प्रकाश देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल ये कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है और इन पर अमल करना है। सबसे पहली बात है कि अगर हमने शब्द धुन सुननी है और शब्द का प्रकाश देखना है तो हमें भजन की बैठक पर बैठना होगा। हमें भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे में से कई लोग, कई सत्संगी ऐसे हैं कि जो भजन की बैठक पर तो बैठते ही नहीं हैं, बस सिमरन कर लिया और उठ गए और समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया। तो भाई अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी ना ही शब्द धुन सुनी है और ना ही शब्द का प्रकाश देखा है। जो भजन पर बैठा ही नहीं है तो उसका काम कैसे पूरा हो गया? नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि हमें भजन पर बैठना है, और भजन पर बैठना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर सुबह अमृत वेले में उठ जाओ, नाम का सिमरन करो, और नाम का सिमरन करने के बाद में उसी बैठक पर बैठ करके भजन करो, और कम से कम 15-20 मिनट से शुरुआत करो, और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं हर रोज सुबह पहले सिमरन करूंगा, फिर सिमरन के बाद में लगभग 15-20 मिनट भजन को जरूर दूंगा। क्योंकि वैसे तो हम करते क्या है कि हमने पहले भी बताया कि हम सिमरन करते हैं और सिमरन करने के बाद उठ जाते हैं, और भजन तो हम करते ही नहीं। मगर अब हमें ऐसा नहीं करना है कि सिमरन कर लिया और उठ गए। हमें उठना नहीं है, उसी आसन पर बैठकर कम से कम 15-20 मिनट तो भजन को देने ही हैं, और शुरुआत हमें यहीं से करनी है। क्योंकि इन 20 मिनट में आप खुद ही देख लो कि 7-8 मिनट तो अपने आप को तैयार करने में ही लग जाते हैं। जब हम भजन की बैठक पर बैठते हैं तो हमारे 7-8 मिनट तो यही व्यर्थ चले जाते हैं, यानी हमें तैयारी में ही लग जाते हैं।
क्योंकि अंतर में जो ख्याल है, तो जब हम सिमरन कर रहे थे, जब वो हमारे ख्याल रहे तो उन्हीं पर हमारा ध्यान जाने लगता है। इसीलिए तो कहा है कि 7-8 मिनट तो हमारे ऐसे विचारों के कारण ही व्यर्थ में चले जाते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शुरुआत 15-20 मिनट से करो और कम से कम 15-20 मिनट तो बैठने का अपना अभ्यास बनाओ। क्योंकि जब बैठोगे तो मन ये बात जरूर कहेगा कि भाई हमने सिमरन कर लिया है, हमारा काम पूरा हो गया और अब हमें भजन पर बैठने की क्या जरूरत है। तो फिर अपने इस मन को अच्छी तरह से समझाओ कि भाई मैं काफी समय से सिमरन करता आ रहा हूं, काफी समय से सिमरन की बैठक पर बैठता आ रहा हूं, मगर अब मैं भजन की बैठक पर बैठूंगा। क्योंकि जो मन है तो वो सिमरन कर रहा है, उसे सिमरन अच्छा लगने लगता है। तो उसे कहो कि अगर तुम मुझे भजन नहीं करने दोगे तो फिर मैं सिमरन करना भी छोड़ दूंगा, मगर मैं भजन जरूर करूंगा। मैं भजन को लगभग 15-20 मिनट का समय तो दूंगा ही दूंगा। अब अगली बात है कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी जो सिमरन की बैठक है तो वो कुछ और तरह की होती है। आसन एक ही होता है मगर सिमरन की बैठक अलग तरह की होती है, यानी कि हम उसमें अलग तरह से बैठते हैं और भजन में हम और तरह से बैठते हैं। तो फिर लोगों को भजन की बैठक में बैठने में तकलीफ होती है। और अगर जिन लोगों को तकलीफ नहीं है तो फिर वो लोग तो भजन करें और पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भजन की बैठक पर बैठकर भजन करें। क्योंकि भजन में बैठने से अगर तकलीफ होती है तो केवल उनको होती है जो बुजुर्ग हैं, शरीर दर्द करता है, सही से नहीं बैठा जाता है। और जो भाई बीमार हैं तो वो नहीं बैठ सकते हैं। वो लोग चाहे तो लेटकर भजन कर सकते हैं, फिर चाहे कुर्सी पर बैठ कर के भी भजन कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द रहता है और हमसे तो कुर्सी पर भी नहीं बैठा जाता। तो हमने कहा ना कि वो लेट जाएं और लेटे लेटे ही भजन करें। फिर चाहे हमारे शरीर की कैसी भी अवस्था है, जैसे हमें आराम मिले, हमारा शरीर जिस तरह से आराम महसूस करे तो उसी तरह से उस अवस्था में बैठ करके या लेट करके भजन करना है और जरूर करना है। और वो चाहे बेड पर लेट जाएं, फिर चाहे धरती पर लेट जाएं, मगर भजन को भी समय जरूर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। शुरुआत एक बार 20 मिनट से करो और फिर जैसे जैसे अभ्यास हो जाए तो रोजाना इस समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। और अगर मन में विश्वास करके, सतगुरु पर भरोसा करके बैठोगे तो और ज्यादा समय भजन कर पाओगे। और फिर देखना कि आपका जो समय है तो वो 20 मिनट से 25 मिनट और 30 मिनट का हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मगर बैठना विश्वास के साथ है, आस्था के साथ, प्रेम के साथ है। इस तरह से अभ्यास करो। एक बार अभ्यास बनने की बात है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं बनता तो तब तक हमें मुश्किलें आती है, कठिन लगता है। जैसे आप देखो कि हम सिमरन तो रोजाना करते हैं क्योंकि वो हमारा अभ्यास बना हुआ है और हम रोज सिमरन करते हैं। तो इसी तरह हमें भजन पर बैठने का भी अभ्यास करना है, आदत डालनी है, रोजाना अभ्यास करना है। क्योंकि हमें भजन पर बैठने की आदत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भजन नहीं करते हैं। हम सिमरन करते हैं और सिमरन की बैठक से उठ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारा काम बन गया। इसलिए हमें सिमरन की आदत है, क्योंकि जो काम हम करते ही नहीं हैं तो फिर हमें उस काम की आदत कैसे पड़ेगी। और जब तक हमें भजन की आदत नहीं पड़ेगी और हम भजन नहीं करेंगे तो फिर भाई तब तक तो हमें
तरक्की नहीं मिल सकती है, हम सफल नहीं हो सकते हैं परमार्थ के मार्ग पर। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा, अब वो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसने स्कूल में दाखला ही नहीं लिया और उसका नाम रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हुआ और उसने पढ़ाई ही नहीं की, तो फिर उसे कैसे तरक्की मिलेगी? वो कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। और इसी तरह नाम तो ले लिया और केवल सिमरन पर अटके रहे, उसे करते रहे और भजन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि भाई सिमरन के बाद भजन भी करना है और भजन जरूरी है। तो इस तरफ जब ध्यान ही नहीं दिया और हम चाहें कि हमें शब्द धुन सुनाई दे और शब्द का प्रकाश भी दिखाई दे, जबकि सत्संग में हमारे सतगुरु जी हर बार चर्चा करते हैं कि हमारे अंतर में कई तरह के वाद बज रहे हैं, संगीत बज रहा है, तो वो हमें सुनाई दे और कई तरह के हमारे अंतर में प्रकाश हो रहे हैं और वो भी हमें दिखाई दे। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंतर में शांति तभी मिलती है जब हम शब्द धुन सुन लेते हैं और शब्द का प्रकाश देख पाते हैं। इसके बारे में हमें सतगुरु जी कई बार समझाते हैं और आप जी कहते हैं कि ये हमें सिमरन करने के बाद में भजन करने पर हासिल होता है, प्राप्त होता है। अब देख लो कि ये बातें हमारे लिए एक सुनी सुनाई बातें ही बनकर रह गई हैं कि सत्संग में सतगुरु से सुन लिया और उनकी बातों पर अमल ही नहीं किया, तो फिर तो ये हमारे लिए सुनी सुनाई बातें ही हुई ना। और अगर हम उनकी बातों पर अमल करें, उनकी बातों को अच्छी तरह से ध्यान दें और जो सतगुरु ने समझाया है तो उसे खुद करें, फिर ही हमें इन बातों की समझ में आएगी कि ये केवल सुनी सुनाए बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और अब बात आती है कि जो हमने भजन किया तो उसे देखने की बारी है कि जो हमें सतगुरु ने नाम दिया है, जिसका हमने सिमरन किया है, तो उस सिमरन के साथ हम अपने ध्यान को कितनी मजबूती के साथ आज्ञा चक्र पर रोकर रखा है। और अब हमें पता चलेगा कि हमने उसे कितने ध्यान से किया है कि सिमरन की बैठक पर बैठते हुए हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं और सोचते हैं कि हमें कहीं पर अपने ध्यान को टिकाकर रखा होगा, नहीं तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अंदर संसार के तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाएंगे। मगर शब्द धुन सुनने की दूसरी प्रक्रिया ये है कि जहां पर जब हम अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमें सब कुछ भूल जाने की जरूरत होती है, क्योंकि सिमरन में तो हम सतगुरु के स्वरूप को अपने अंतर में टिकाकर रखते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हैं ताकि हमारा ध्यान नीचे की तरफ ना आ जाए, इस संसार में ना फैल जाए। मगर यहाँ पर तो किसी भी चीज का कोई भी ध्यान करने की जरूरत है ही नहीं, खुद को पूरी तरह से खाली कर देना होता है। और वो भी जब तक हम भजन कर रहे हैं, भजन की बैठक पर बैठे हुए हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि उनके अंतर में तो कई तरह के संसार के विचार चलते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई देगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देगा। इसलिए भाई, जब तक अपने अंदर से जो संसार के विचार आ रहे हैं तो उन्हें भूल नहीं जाओगे, जब तक अपने आप को अंतर में पूरी तरह से खाली नहीं कर दोगे तो तब तक शब्द धुन को स्थान कैसे मिलेगा, जगह कैसे मिलेगी। अब खाली करने का अर्थ है कि जो हमारे अंतर में जो विचार चलते रहते हैं, कभी परिवार के बारे में कोई बात पर विचार चलने लग जाता है, कभी अपने काम, दुकान, कारोबार के बारे में अंतर में कई तरह के विचार चलने लग जाते हैं। और जब तक हम इन्हें भूलकर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर टिका नहीं देते,
तब तक हमारे अंतर में शब्द धुन प्रकट नहीं होगी। जब तक हम अपना अंतर्मुख पूरी तरह से खाली कर देंगे तो फिर ही हमें अंतर में शब्द धुन सुनाई देगी और वहीं से शब्द का प्रकाश प्रकट होता है जो हमें कई रंगों में दिखाई देता है। बात आखिर यही है कि जब हम भजन पर बैठें तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूल जाना है। और आप खुद ही विचार करो कि क्या हम सिमरन करते हुए और भजन करते हुए इन विचारों को निकालकर सिमरन भी करते हैं, विचारों को निकालकर फिर भी भजन नहीं करते। ये संसार की माया है, इतनी शक्तिशाली है कि इनके विचार हमारे अंतर में जाते ही नहीं है। और हमारी तमन्ना तो, हमारी चाहत है कि हमें शब्द धुन सुनाई दे और शब्द का प्रकाश दिखाई दे। मगर जरा गौर करो, जरा ठंडे दिमाग से इस पर गौर करो तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है जो हमें करने के लिए कहा गया है, जो कहा जा रहा है। हमें कोई भार उठाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, हमें कहीं दौड़ लगाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। हमें तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अपने घर में एक जगह पर बैठकर ही ये अभ्यास करना है। बस इन बातों को ध्यान में रखना है, अपने ध्यान को इधर उधर की बातों में ना लगा करके जो हमने बातें बताई हैं तो उन पर अमल करके अपने ध्यान को एक जगह पर रोक कर रखना है। और हमें इन विचारों में भी नहीं पड़ना है कि धुन किधर से आएगी, दाएं कान से आएगी या बाएं कान से आएगी। तो भाई ये उस परमात्मा की आवाज है, धुन है, कहीं से भी आ सकती है। हमें इधर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। और अगर हम इन बातों को केवल सुनते ही रहे कि इस तरह से शब्द धुन सुनी जाती है और इस तरह से शब्द का प्रकाश देखा जाता है, तो भाई हमारा फिर कुछ नहीं बनने वाला है। जब तक हम खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें सिमरन के बाद में भजन को समय देना है और अंतर में शब्द धुन सुननी है और शब्द का प्रकाश भी देखना है। ये मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं और लोग करते आ भी रहे हैं और हमें भी करना है।